हेलो एवरीवन, नाउ स्टार्टिंग योर फर्स्ट सब्जेक्ट। जो मेरा प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बच्चे डिस्कस किया था कि एक क्रैश कोर्स हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फ्री क्रैश कोर्स होगा फॉर एसएससी मेंस एग्जाम, जो 2020 का मेंस एग्जामिनेशन आपका होगा उसके लिए। तो उसमें जो फर्स्ट सीरीज जो हम शुरू करने वाले हैं, जो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे बच्चे शुरू करेंगे वो होगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सॉन्ग से हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रो का बताने का मतलब ये हुआ कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे मेंस के लिए कवर करने हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, और हम क्या पढ़ेंगे आगे और इस कोर्स में हम आगे क्या क्या डील करेंगे वो सारा मैं डिस्कस करूंगा इसी के अंदर। क्लियर है? तो स्टार्टिंग करते हैं इंट्रो पार्ट से। तो इंट्रो पार्ट से मैं बताऊं बच्चे, तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर ये बताऊंगा आपको सबसे पहले कि हम जो पढ़ने वाले हैं उनमें कंप्लीट सोम नहीं पढ़नी है। जैसे मैंने अपने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट इस मेंस के लिए एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं तो मुझे कोई भी कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे केवल वो सिलेक्टेड टॉपिक्स देखना है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिन टॉपिक से क्वेश्चन मेरे नहीं आते हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग दीज टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को मैं अननेसेसरी कभी भी नहीं पढ़ूंगा। क्लियर है? उन टॉपिक्स को मुझे अननेसेसरी कभी भी नहीं पढ़ना है। मुझे केवल उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिनसे प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मोहर सर्कल कभी क्वेश्चन पुट अप नहीं हुआ मेंस में, कभी भी उस डोमेन से क्वेश्चन नहीं आए, तो क्यों मैं मोहर सर्कल पढ़ूंगा? नहीं। तो वही सारा मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या मॉड्यूल्स मुझे पढ़ने हैं। ठीक है? तो स्टार्टिंग करते हैं सिलेबस पार्ट से नाउ। सिलेबस सिलेबस किसके लिए होना है नाउ? सिलेबस पार्ट। और बच्चे सिलेबस किसके लिए होगा? ये सिलेबस होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए। नाउ सिलेबस इज फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, सॉम मेंस। ठीक है? मेंस का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, एसएससी 2020 के लिए। नाउ इट इज ओनली फॉर द एसएससी 2020। क्लियर बच्चे? नाउ एसएससी 2000 एसएससी जी 2020 एसएससी जी 2020 के लिए जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए। ठीक है? तो मैं कुछ मॉड्यूल्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वन बाय वन हम मॉड्यूल पढ़ेंगे कि मॉड्यूल 1 ये होगा हमारा, मॉड्यूल 2 ये होगा, मॉड्यूल 3 ये होगा, मॉड्यूल 4 ये होगा। तो उसको वन बाय वन यहाँ पे बच्चे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? नाउ स्टार्टिंग करते हैं मॉड्यूल 1 की। नाउ फर्स्ट मॉड्यूल। नाउ फर्स्ट मॉड्यूल मॉड्यूल में मुझे क्या पढ़ना है, मेरे को क्या पढ़ना चाहिए फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर? तो बच्चे फर्स्ट मॉड्यूल मॉड्यूल नंबर 1, जो मॉड्यूल 1 होगा उसमें हम सिंपली मॉड्यूल 1 का मतलब है स्टार्टिंग जैसे चैप्टर्स नहीं होते हैं, हम जब सॉम की स्टार्टिंग करी है, जो पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी सॉम एप्लीकेशन पे जो है, उसमें से सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन उसमें मैंने कंप्लीट आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ाया हुआ है। लेकिन वो जो पहला चैप्टर है उसमें से केवल एक ही टॉपिक पे क्वेश्चंस बनता है, और वो मेरा टॉपिक जो बच्चे होने वाला है वो टॉपिक होता है मेरा इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है? वो टॉपिक कौन सा है मेरा? इलास्टिक कांस्टेंट से मेरा एक क्वेश्चन बनेगा ना मॉड्यूल 1 में, यानी कि इलास्टिक कांस्टेंट से आपका क्वेश्चन बनता है। तीन रिलेशन आपको पता है, इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू होता है, इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू होता है, इक्वल टू 9gk अपॉन g प्लस 3k, म्यू इक्वल टू 9gk अपॉन g प्लस 3k। ये सारे रिलेशन होते हैं आपस में, इनसे अच्छा बड़ा अच्छा से क्वेश्चन बनते हैं और काफी बार क्वेश्चंस पुट अप भी हुए हैं। तो ये मेरा मॉड्यूल 1 होगा। मुझे केवल यही क्वेश्चंस करने हैं। कहाँ से करने हैं? प्रीवियस ईयर के जो भी मेरे क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वो करना है, प्लस इंजीनियरिंग सर्विस के वो क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस के वो क्वेश्चंस करने हैं जो केवल एसएससी में पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं करना कि मैं पूरा थोरोली सब कुछ कर गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? तो ये रहेगा मेरा मॉड्यूल 1 में इलास्टिक कांस्टेंट से। दूसरा मॉड्यूल 2, अगर बच्चे मैं मॉड्यूल 2 की बात करूंगा, नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूल 2, नाउ मॉड्यूल 2, तो मॉड्यूल 2 के अंदर, नाउ इन द सेकंड मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2 के अंदर बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एसएफडी एंड बीएमडी। नाउ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी एंड बीएमडी, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी बीएमडी पढ़ेंगे हम किसके अंदर? मॉड्यूल 2 के अंदर। क्लियर है? शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ होते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ होते हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 2 के अंदर। और ये बच्चे ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एसएससी ना हर बार क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे कोई सॉन्ग में पूछे कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन डील करना है, तो आप सिंपली कहोगे कि भाई एसएससी जी में एसएफडी बीएमडी तो पक्का एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को मेरे को पक्का करना है, मेरे को इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ठीक है? मॉड्यूल 2।
और वैसे भी मैं सारे वही मॉड्यूल आपको बताऊंगा जिनसे मेरे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला मॉड्यूल हमने देख लिया कि भाई इलास्टिक कांस्टेंट से पूछना है। मॉड्यूल 2 मैंने आपको बता दिया शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तीसरा मॉड्यूल, एक और बात, कभी भी क्वेश्चंस उसने जो एसएससी ने पुट अप नहीं किए हैं, एसएससी ने बच्चे क्वेश्चन पुट अप नहीं किए कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस से, कभी क्वेश्चन नहीं है, आपको भी नहीं करना है, आपको भी नहीं करना है। नाउ मॉड्यूल 3 में बच्चे हम क्या पढ़ेंगे? नाउ इन द मॉड्यूल 3, ठीक है। नाउ मॉड्यूल 3 के अंदर बच्चे हम क्या करने वाले हैं? मॉड्यूल 3 के अंदर हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सीजी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सीजी। एक क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा सा बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक अच्छी सी फिगर देगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे कैलकुलेट कराएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ऑब्वियस सी बात है तो सीजी तो ऑब्वियसली आपको कैलकुलेट करना आना ही चाहिए जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे बच्चे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। क्लियर है? नाउ इन द मॉड्यूल 4 में इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? मॉड्यूल 4 में हम करेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस इन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ मॉड्यूल 4, तो बच्चे मॉड्यूल 4 के अंदर हम क्या करेंगे? नाउ इन मॉड्यूल 4, ठीक है, मॉड्यूल 4 के अंदर हम बेंडिंग स्ट्रेसेस वाले चैप्टर से पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। नाउ बेंडिंग स्ट्रेसेस वाला जो चैप्टर होगा बच्चे हमारा यहाँ पे, नाउ बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेसेस के अंदर जो बेसिकली मेरे को पढ़ना है, बेंडिंग स्ट्रेसेस के अंदर वो पढ़ना है मेरे को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MOR। क्लियर है? क्या पढ़ना है मेरे को? MOR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला सेक्शन मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले से, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मॉड्यूल 4, ठीक है। मॉड्यूल 4 हो गया बच्चे। नाउ मॉड्यूल 5, नाउ बात करेंगे मॉड्यूल 5 की। तो मॉड्यूल 5 के अंदर मेरे को क्या करना है? नाउ इन द मॉड्यूल 5, तो मॉड्यूल 5 के अंदर बच्चे मैं पढ़ूंगा दैट इज द मॉड्यूल 5 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मॉड्यूल 5 के अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। मॉड्यूल 6 5 के अंदर हमें पढ़ना है शियरिंग स्ट्रेस, क्योंकि शियरिंग स्ट्रेस से भी मेरा टॉपिक हमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो मुझे ये भी टॉपिक कवर करना पड़ेगा मॉड्यूल 6 के अंदर। क्लियर है? कौन सा? शियरिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना आता है, एक दो बार उसने क्वेश्चन किए हैं, पुट अप हुए हैं वहां से, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 6 के अंदर बच्चे जो मैं करेंगे नाउ मॉड्यूल 6, ठीक है। नाउ मॉड्यूल 6 के अंदर मेरे को क्या कवर करना है? मॉड्यूल 6 के अंदर हम लोग कवर करेंगे, मॉड्यूल 6 के अंदर जो हमें कवर करना है दैट इज डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मॉड्यूल 6 के अंदर हम कवर करेंगे दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम कवर करेंगे किसके अंदर? दैट इज इन द मॉड्यूल 6। क्लियर है? मॉड्यूल 6 के अंदर हमें कौन सा? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। उसमें हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, डबल इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, मैकॉलेस भी पढ़ेंगे, एरिया मोमेंट मेथड भी पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट बीम मेथड भी पढ़ेंगे, स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी पढ़ेंगे और सुपरपोजिशन भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे मेथड्स में देखूंगा वन बाय वन, वहां पे क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये कवर करेंगे बच्चे मॉड्यूल 6 के अंदर। नाउ इन द मॉड्यूल 7 के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं? नाउ इन द मॉड्यूल 7 के अंदर जो हम करेंगे दैट इज कॉलम। मॉड्यूल 7 के अंदर हम कवर करेंगे कॉलम के बारे में। मॉड्यूल 7 इज अबाउट द कॉलम, और कॉलम के अंदर भी एंटायर कॉलम मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे केवल क्या पढ़ना है? केवल यूरल्स फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बनते हैं। नाउ यूरल्स फॉर्मूला से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसी से क्वेश्चन आपका पुट अप होगा। सो मुझे बेसिकली यूरल्स फॉर्मूला ही पढ़ना है, उसका डेरिवेशन देखेंगे यूरल्स फॉर्मूले का, उसके बेस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 7 के अंदर। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा होने वाला है दैट इज मॉड्यूल नंबर 8। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज मॉड्यूल नंबर 8। बच्चे मॉड्यूल 8 के अंदर हम पढ़ेंगे टॉर्शन, ठीक है। मॉड्यूल 8 के अंदर हमें जो बेसिकली डील करना है बच्चे वो करना है टॉर्शन, और टॉर्शन के अंदर भी सिंपल टॉर्शन इक्वेशन जो होती है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पुट होता है, सिंपल टॉर्शन इक्वेशन। नाउ सिंपल टॉर्शन इक्वेशन से क्वेश्चन पुट अप होगा। और एक होता है पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, एक होगा
जो मेरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दैट इज पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, दैट इज पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से भी बन जाता है कि शाफ्ट कितनी पावर को ट्रांसमिट करता है, उससे भी आपका क्वेश्चन पुट ऑफ हो जाएगा। क्लियर है, ये होगा हमारा मॉड्यूल 8 के अंदर। ये हमारा किसके अंदर होगा, मॉड्यूल 8 के अंदर। बस सिंपली इतने ही क्वेश्चंस आपके बच्चे बनते हैं एग्जाम में, इतने ही क्वेश्चन आपके पुट अप होंगे। आप कहोगे सर प्रेशर वेसल से, नहीं, एसएससी ने आज तक प्रेशर वेसल से आपके क्वेश्चन किए ही नहीं, तो वाई मैं उस टॉपिक को क्यों पढ़ूंगा भाई, मुझे नहीं करना। ठीक है, आप बोलोगे सर स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग से मेंस में कभी क्वेश्चन नहीं आते। सीयर सेंटर से मेंस में कभी क्वेश्चन नहीं पुट अप हुआ है आज तक। ठीक है, ऐसे अगर आप पढ़ने लगे कि सर मैं ये भी कवर कर लूं वो भी कवर कर लूं, तो बच्चों फिर कुछ नहीं होना है। ठीक है, फिर आप पढ़ते ही रह जाओगे। तो ये एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जो एसएससी क्वेश्चन जिन पॉइंट से, जिन टॉपिक से पूछता है, केवल आपको वही कवर करना है। मैंने आपको 8 मॉड्यूल बताए, कितने बच्चे मैंने मॉड्यूल बता दिया आपको, मैंने आपको केवल इन 8 मॉड्यूल का जिक्र किया है, और इन 8 मॉड्यूल से ही आपको पूरा कंप्लीट जितना भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, वो सारे इन सभी मॉड्यूल, ये जो मैंने 8 के 8 मॉड्यूल आपको बनाए हैं, इसी 8 मॉड्यूल में से आपको सारे के टॉपिक, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इन्हीं 8 मॉड्यूल से। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगी कि मुझे इन 8 टॉपिक से मेरा एसएससी के प्रीवियस ईयर तो कवर हो ही रहा है, एसएससी का प्रीवियस ईयर तो मेरा कवर हो ही रहा है भाई। ठीक है, इनसे मेरा एसएससी का, ठीक है, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर तो कवर हो ही जा रहा है, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर तो मेरा कवर हो ही जा रहा है, प्लस इसके अलावा मुझे क्या करना है, प्लस इसके अलावा बच्चे मेरे को क्या करना है, मेरे को इंजीनियरिंग सर्विस के ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मेरे को बच्चे सॉल्व करने हैं, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से होंगे, अब आप कहोगे सर वहां पे तो ना 100-200 कन्वेंशनल क्वेश्चन दिए, क्या मुझे सारे क्वेश्चन करने हैं? नहीं बच्चे, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, केवल आपको इन 8 टॉपिक से जिनसे एसएससी क्वेश्चंस करता है, केवल यही टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, अगर वहां पे मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस से क्वेश्चन आए तो आपको वो छोड़ देना है, मोर सर्कल से क्वेश्चन पुट अप किया आपको छोड़ देना है, प्रेशर वेसल से क्वेश्चन पूछा आपको छोड़ देना है, स्प्रिंग से क्वेश्चन किया हुआ है आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो वो टॉपिक्स से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं जहां से क्वेश्चंस आपके एसएससी पुट अप नहीं करता। आपको अननेसेसरी चीजें नहीं कवर करनी है, आप अननेसेसरी चीजें कवर करोगे तो आपकी नॉलेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन बच्चे वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, तो केवल आपको इन्हीं चीजों का एनालिसिस करना, और ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है ना, ये सॉम के लिए नहीं, या हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरी स्ट्रेटेजी होगी। ऐसा नहीं कि मैं उस टॉपिक को छोड़ दूंगा, मैं इस टॉपिक को छोड़ दूंगा, 1-2 सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर लेता हूँ, नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए मेरी स्ट्रेटेजी यही होगी, और मुझे हर एक सब्जेक्ट को कवर करना है। ऐसा नहीं कि सर मैं एफएम छोड़ देता हूँ, सर मैं ना मशीन छोड़ देता हूँ, सर मैं ना आरसीसी छोड़ के चले जाता हूँ, मेरे को नहीं आता है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सारे के सारा डोमेन कवर करना है। कैसे कवर करेंगे, मैंने सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बता दी कि ये मेरे टॉपिक्स हैं, और इन्हीं टॉपिक से मेरे क्वेश्चन पुट अप होंगे, सो मुझे इन्हीं टॉपिक को अपना बेसिकली कवर करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सोम से अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करता हूँ, सोम से अगर मैं बच्चे मेंस की बात करूं आपसे, तो सोम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपके पुट अप जरूर होंगे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन का मतलब है कि भाई आप ये मान लीजिए कि 30 मार्क्स अप टू, ज्यादा तो मैं नहीं कहता, अप टू 30 मार्क्स तक का मिलता है, क्वेश्चन आता ही है। इतना तो क्वेश्चन पूछे गए मेंस में, 30 नंबर के सवाल तक तो इसमें पूछता ही है सोम से। और ये बेटा टॉपिक वो टॉपिक होते हैं ना जिनके क्वेश्चन इजीली बनते हैं और जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। ठीक है, आप कहीं पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखोगे, उसमें टाइम भी अपना कंज्यूम करोगे, एफर्ट भी ज्यादा लगाओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, क्वेश्चन आपने किया, क्वेश्चन जल्दी भी होगा, एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, और मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में मेरे को बेसिकली ज्यादा फोकस करना न्यूमेरिकल पोर्शन पे। ठीक है, तो ठीक है, आई होप सो तो आपको समझ में आया होगा कि पूरा मॉड्यूल बच्चे मेरे को पढ़ना क्या है, कैसे कैसे मेरे को कवर करना है। अब कुछ बच्चों के मन में और भी डाउट होगा कि सर प्रीवियस ईयर कहाँ से ले, प्रीवियस ईयर किसका सेलेक्ट करें। तो सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जाना है तो
एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर या इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आईएएस मास्टर के ले सकते हैं। सबसे बेस्ट यही है, आईएएस मास्टर। ठीक है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, अमेजोन से ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं तो सबसे बेस्ट इन्हीं के आईएएस मास्टर के, एसएससी जेई के भी और इंजीनियरिंग सर्विस के भी। इंजीनियरिंग सर्विस में वॉल्यूम 1 में मिलेगा सॉन्ग, ठीक है, और एसएससी जेई का तो एक छोटा बुकलेट आता ही है उसका। ठीक है, तो ये सब आपको कवर करना है। क्लियर है? तो मेंस की स्ट्रैटेजी, मेंस के लिए तैयारी आपको अभी से तैयारी कर देनी स्टार्ट करें, ऐसा नहीं कि वेट करेंगे सर कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग करते हैं अपने मॉड्यूल 1 से इलास्टिक कांस्टेंट के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।